होंगे, अपने स्वास्थ्य पर विशेषकर ध्यान दे रहे होंगे। और आज का सेशन गामा लर्निंग वेबिनार का दिन है और आप सभी जानते हैं कि हर मंगलवार रात 9 बजे होते हैं गामा लर्निंग वेबिनार, जहां पर समग्र स्वास्थ्य पर आपको पल-पल जानकारियां मिलती रहती हैं। आपको जानकारियां आपके स्वास्थ्य पर मिलती हैं, नई-नई बीमारियों पर मिलती हैं और लाइफस्टाइल में क्या-क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, एक कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल का निर्माण करने की ज़रूरत है, इन सभी पर आपको डिटेल में जानकारियां मिलती रहती हैं। तो आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है और आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट जुड़े आज की मीटिंग में, हाउसफुल हो हमारा सेशन। और इसके साथ-साथ हमारा सेशन ऑलरेडी यूट्यूब लाइव भी हो चुका है, तो आप सभी यूट्यूब में भी बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हैं और ये जानकारी डायरेक्टली उन तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि देखिए, आज जो टॉपिक पर हम बातचीत करने वाले हैं, वो टॉपिक आज बहुत कॉमन हो चुका है। स्पेशली महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी हो चुकी है और ये परेशानी आज सिर्फ महिलाओं में नहीं बल्कि बच्चों में भी हो रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि आज की जानकारी को हम बहुत गहनता से सुने, इस गहनता से इस जानकारी को समझें और इसको नोट डाउन भी करें ताकि आज की जानकारी को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। तो आइए चलते हैं, सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी का पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। मेरा नाम है निधि रावत और मैं हूँ आपकी हेल्थ का ट्रेनर। आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ एक नई जानकारी के साथ। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं पीसीओएस यानी पीसीओडी की बीमारी के ऊपर बात करेंगे। नई जानकारी है आप सभी के लिए और बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आज की चर्चा महिलाओं के लिए और स्पेशली जो बच्ची हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा रहने वाली है। देखिए, पीसीओडी या फिर पीसीओएस जिसको हम कहते हैं, ये है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इस बीमारी को अगर हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो इस बीमारी का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यानी आपकी ओवरी से जुड़ा हुआ ये परेशानी है। ओवरी किन में होती है? महिलाओं में होती है। महिलाओं का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहां पर ओवरी नाम की एक ऐसा हमारा एक पार्ट होता है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर से एग्स का निर्माण होता है। तो ये जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं हमारी ओवरी से जुड़ी हुई परेशानी है और इसीलिए आज ये जो पीसीओएस की परेशानी है, ये बीमारी है जिसको हम आमतौर पर बीमारी कहते हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगी कि डॉक्टर्स कहते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। यानी ये एक आज ऐसी गड़बड़ी है जो आपकी बॉडी के अंदर हो रही है क्योंकि आज हमारा लाइफस्टाइल खराब होता जा रहा है और इसीलिए इसको एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा गया है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा गया है क्योंकि ये हमारी जीवन शैली में आज जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसकी वजह से आज ये बीमारी हमें हो रही है, आज ये परेशानी हमें हो रही है, ये गड़बड़ियां हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं। तो आज इस पीसीओडी की परेशानी से बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी बच्चियां आज इससे ग्रसित हैं। आज ये आंकड़े कहते हैं कि अगर हम अपनी पूरी भारत की जनसंख्या को, स्पेशली जो महिलाओं की जनसंख्या, उसको हम 10 के ग्रुप में विभाजित कर लेते हैं तो 10 में से 4 महिलाएं आपको ऐसी जरूर मिलती हैं जिनको पीसीओडी की परेशानी रहती है। तो आज ये स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है और अगर आप भी इसी परेशानी से ग्रसित हैं और बहुत लंबे टाइम से इस बीमारी से डील कर रहे हैं या फिर आपको अभी हाल फिलहाल में कुछ वक्त में पता चला है कि आपको पीसीओडी की परेशानी है, तो आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सभी परेशानी को डील किया जा सकता है। आप इस बीमारी से बच सकते हैं, आप इस परेशानी से बच सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें आज अपनी जो गड़बड़ियां हैं लाइफस्टाइल में वो ठीक करने की जरूरत है। आज अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाने की हम सभी को बहुत ज्यादा जरूरत है और आज इसी बारे में हमारे सेशन में बातचीत होने वाली है कि लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव लाने की जरूरत है, आज हमें खाने में क्या क्या चीजों को ऐड करने की जरूरत है। पूरी डिटेल में बातचीत होगी और होलिस्टिक बातचीत होगी जहां पर आपके हर एक आयामों को टच करके बताया जाएगा कि कैसे हम सभी अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं और पीसीओडी की समस्या से बच सकते हैं। देखिए, आज ये जो परेशानी है, इस परेशानी के बारे में बहुत सारी एक्ट्रेसेस भी बात करती है, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आज इस बारे में बताते हैं कि कैसे उनकी जर्नी रही थी पीसीओडी की और बहुत टफ फेज से वो गुजरे थे। एक ऐसी
परेशानी से होकर गुजरे थे जिस वक्त उनके शरीर में इतनी सारी गड़बड़ियां पैदा हुई और कई महिलाएं तो मोटापे के शिकार इसकी वजह से हो जाती है। मैं सारा अली खान की बात बताना चाहूंगी आपको। जब इनको पीसीओडी की परेशानी थी तो आप बिलीव नहीं करेंगे, इनका वेट जो था वो 96 केजी था। सोचिए, ये खुद अपनी जुबानी बताती हैं और इनकी जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हो रही है ताकि बहुत सारे लोगों को पीसीओडी की परेशानी समझ पाए। इसकी वजह से वो बताती है कि मैं 96 केजी की थी जब मुझे पीसीओडी डिटेक्ट हुआ था और ये परेशानी से उन्होंने काफी स्ट्रगल करा है, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने लाइफस्टाइल में बदलाव लाया वैसे वैसे इनकी परेशानी ठीक होती गई। यानी आज इस परेशानी से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं और आज हमें जरूरत है ये समझना कि इस बीमारी से, इस परेशानी से बचा जाए कैसे जा सकता है, कैसे हम सभी आज इस डिसऑर्डर को ठीक कर सकते हैं। क्या ठीक करने का कोई तरीका है? क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आज इसमें हमारी मदद कर सकते हैं? इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आइए पहले जानते हैं कि पीसीओडी के आखिर लक्षण क्या होते हैं। क्योंकि ये लक्षण अगर आपको अपने अंदर दिखाई दे रहे हैं या किसी भी व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहे हैं जो आपके नोन है, तो आप तुरंत उनको कहिए कि गायनेकोलॉजिस्ट को चेक करवा ले और ये पता कर ले कि कहीं पीसीओएस या पीसीओडी की परेशानी तो नहीं है उन्हें। और इस बीमारी के जो लक्षण है उनको बिल्कुल भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वक्त रहते हुए अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर इस बीमारी को पहले ही ठीक कर दिया तो ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाती है, यानी बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होती है, क्रोनिक नहीं बनती है इसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां आपको होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो बहुत जरूरी है आज कि हम पीसीओडी बीमारी को समझे, इसके लक्षणों को समझे और लक्षण समझने के बाद खुद ही हम जागरूक हो जाएं कि आखिर इसके लक्षण क्या है। और ये लक्षण अगर आपको अपने अंदर या किसी और के अंदर दिखाई दे रहे तो तुरंत उनको बता दे कि हाँ, हो सकता है कि आपको पीसीओडी है और आप उनको तुरंत वक्त रहते हुए गायनेकोलॉजिस्ट से चेक करवाने की बात करें। देखिए इसके लक्षण क्या है इस बीमारी के। इस बीमारी के लक्षण है, अगर आपको पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, यानी वक्त पे आपको पीरियड्स अगर नहीं हो रहे हैं, कभी आपके डेट से आगे चल जा रहे हैं या बहुत पीछे हो जा रहे हैं या फिर 2-3 महीने तक कईयों को नहीं होते हैं। तो कई महिलाएं हैं, कई बच्चियां हैं जो टीनेजर के बाद जब इस प्यूबर्टी की स्टेज में आते हैं तो उस वक्त कईयों के पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं। तो अगर ये परेशानी आपको डिटेक्ट हो रही है तो तुरंत जाके अपने गायनेकोलॉजिस्ट से चेक करवाइए। इसके साथ साथ इसके और भी कई लक्षण होते हैं, जैसे आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, हेयर फॉल की परेशानी, या फिर आपके फेशियल हेयर्स आना, यानी मुंह में बहुत ज्यादा बाल आना, वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाना, स्किन से जुड़ी हुई परेशानियां जैसे एक्ने या फिर फेशियल हेयर्स का आना, ये सभी चीजें अगर आपके अंदर हो रही हैं, या फिर जो महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं, प्रेग्नेंट होना चाहती है लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, यानी कंसीव नहीं कर पा रही है, इनफर्टिलिटी की परेशानी अगर आपको है तो तुरंत जाके चेक करवाइए कि कहीं पीसीओडी की परेशानी तो नहीं है आपको। क्योंकि आज आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये परेशानी बहुत कॉमन होती जा रही है और इसके लक्षण आप जब नजरअंदाज करते हैं तो आगे चलकर ये बहुत बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाती है। इसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जिनमें से डायबिटीज जैसी बीमारी भी इसकी वजह से आज आपको हो रही है। और आप जानते हैं कि मोटापा अपने साथ कितनी बीमारियां लेकर आता है, तो आप मोटापे के शिकार भी इस बीमारी की वजह से ही हो रहे हैं। तो बहुत जरूरी है आज ये समझना कि ये बीमारी के लक्षण आज पहले से ही डिटेक्ट होने चाहिए और उसके लिए आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर इस बीमारी के लक्षण क्या है। क्योंकि देखिए, हमेशा मैं इस बात को कहती हूँ कि जागरूकता ही अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति करने का सबसे पहला नियम है। इस नियम को आपको अपनाने की जरूरत है और आप डेफिनेटली अपनी हेल्थ को तुरंत बेहतर बना सकते हैं जानकारी सही होने के माध्यम से। देखिए, आज ये बीमारी हो क्यों रही है, सबसे बड़ी जो हमारा प्रश्न रहता है कि मैम ये क्यों हो रहा है पीसीओडी। इसके पीछे का मुख्य परेशानी अगर हम देखें, मुख्य कारण देखें तो वो है आपका हार्मोनल इम्बैलेंसेस होना, यानी हार्मोन्स में गड़बड़ियां पैदा होना। हमारी महिलाओं के जो शरीर होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्मोन्स के लिए सेंसिटिव होता है और हमारे पूरे शरीर में हार्मोन्स की पूरी एक साइकिल चलती है। जब आपको पीरियड्स होते हैं तब आपके हार्मोन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन में उतार चढ़ाव होता है। तो ये जो उतार चढ़ाव आपके शरीर में पूरा एक हार्मोन्स का साइकिल होता है, ये कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं की बॉडी को रेगुलेट करता है और अगर इसमें थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है, जिनमें से एक आपकी पीसीओडी की परेशानी भी है। तो पीसीओडी की परेशानी कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन से जुड़ी हुई है। हार्मोन्स में डिसरप्शंस, गड़बड़ियां
आज इस बीमारी को जन्म दे रही है। और इसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जैसे मूड स्विंग हो जाना, वेट का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, क्योंकि इससे मेटाबॉलिज्म आपका यानी चयापचय क्रिया इससे अफेक्टेड होती है। फेशियल प्रॉब्लम होना, यानी जो आपकी स्किन प्रॉब्लम होती है, जैसे एक्ने किसी को बहुत ज्यादा आते हैं, दाने मुंह पे बहुत ज्यादा निकलते हैं, पिंपल निकलते हैं। वो क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि आपके हार्मोन्स में रेगुलरिटी आ रही है, आपके हार्मोन्स में उतार चढ़ाव हो रहा है बहुत ज्यादा, ये रेगुलेट नहीं हो रहे जितनी मात्रा में आपके शरीर में होने चाहिए। और इसके साथ साथ कई प्रकार से हेयर लॉस या पीरियड्स का टाइम पे नहीं आना, ये सभी परेशानियां आज आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से हो रही है, और यही आगे चलकर पीसीओडी में तब्दील हो जाती है। तो इस बीमारी को समझना बहुत जरूरी है कि ये पीसीओडी है क्या बीमारी, और इस बीमारी से कैसे हम बच सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये बीमारी है क्या, और इसको समझने के लिए आज हम जानेंगे डायरेक्टली इसके बारे में भारत की जाने मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अनीता गुप्ता जी, जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं फोर्टिस लैब एमआई दिल्ली में कार्यरत हैं। इन्होंने आज हम सभी को जागरूकता देने के लिए कि आखिर ये पीसीओडी क्या होता है और इस बीमारी को समझना हम सभी के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि भारत में आज बहुत प्रेसिंग कंसर्न है। बहुत ज्यादा बढ़ने वाली बीमारियों में से एक पीसीओडी की बीमारी भी आती है, इसके बारे में जागरूकता होनी हमारे लिए बहुत जरूरी है। सितंबर का जो पूरा माह है वो पीसीओडी का माह मनाया जाता है, जिस माह में आपको नई नई जानकारियां पीसीओडी पर दी जाती हैं। तो देखिए, हम सभी अवेयर रहना चाहते हैं, और सही है कि वक्त रहते हुए अवेयर रह लें तो कहीं ना कहीं हम इस बीमारी से बच सकते हैं। आज ये बीमारी क्या है, इसको समझाने के लिए हम बात करेंगे डॉक्टर अनीता जी से। आखिर इनका क्या कहना है कि पीसीओडी जैसी बीमारी क्या है, आपको इनकी बातों को ध्यान से सुनना है। पीसीओडी का पूरा नाम होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें क्या होता है कि एग फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो डिफेक्टिव हो जाती है। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हेन द एग स्टार्ट्स फॉर्मिंग, वो फुल्ली फॉर्म नहीं होता, छोटे छोटे सिस्ट के फॉर्म में रह जाता है। सो पॉलीसिस्टिक वर्ड वहां से आया है, और ओवरी में एग बनता है, इसलिए ओवरी है। सो इट इज अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, या इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। अगर ये बहुत एक्सेस में हो जाए और मेटाबॉलिज्म की बीमारी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पीसीओडी में बिकॉज एग फॉर्मेशन की प्रोसेस गड़बड़ होती है, सो इसमें यूजुअली साइकिल्स हमारी अफेक्टेड हो जाती है। डिलेड साइकिल्स हो सकती है, इरेगुलर साइकिल्स हो सकती है, या जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाए। सो इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। दूसरा, बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन योर मेटाबॉलिज्म, इसमें वेट गेन होने लगता है, हेयर फॉल हो जाता है, या फेस पे आपके हेयर ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। ये कॉमन चीजें। सो आई होप आप सभी ने डॉक्टर अनीता मैम को ध्यान से सुना होगा, और मैम ने यहाँ पर साफ तौर पे बताया कि पीसीओडी यानी पीसीओएस की परेशानी क्या होती है। देखिए, इसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो ये पॉलीसिस्टिक क्या है, यानी देखिए आपके शरीर में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा होता है, वहां पर एग फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, ओवरी में होता है। अब इस ओवरी में जब एग फॉर्मेशन होता है तो इस एग फॉर्मेशन की प्रक्रिया में गड़बड़ियां आने लग जाती हैं। आपके शरीर में जो ये एग फॉर्मेशन की प्रक्रिया है उसमें क्या गड़बड़ी आती है कि हमारा एग अच्छे से बनता नहीं है, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, उसके बनने की प्रक्रिया में कमी हो जाती है, और इसी वजह से वो आगे चलकर सिस्ट के फॉर्म में हमारे शरीर के अंदर रह जाता है। सिस्ट क्या होता है, एक प्रकार का एक ऐसा टिश्यू ग्रोथ होता है जिसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड भरा हुआ होता है। तो ये जो छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं हमारी ओवरी के अंदर, इसी को हम कहते हैं, क्योंकि ये एग जो है वो कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर पाते, पूरी ग्रोथ इनकी कंप्लीट नहीं होती है। तो इसी वजह से ये हमारी ओवरी के अंदर ही ये छोटे छोटे सिस्ट की फॉर्म में अंदर बन जाते हैं, और इसीलिए इस बीमारी को हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक। ओवरी में होते हैं इसलिए इसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। अब मैम का ये कहना है कि जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में परेशानी बढ़ जाती है तो इसका सीधा इफेक्ट हमारे मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है, यानी आपकी चयापचय क्रिया बहुत स्लो हो जाती है, और इसकी वजह से आप मोटापे के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपकी एग फॉर्मेशन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं डिफेक्टिव हो जाती है, इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ियां आ जाती हैं। इसकी वजह से आपका जो मासिक चक्र है वो बिगड़ जाता है। मेंस्ट्रुएशनल साइकिल यहाँ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपके पीरियड्स लेट में आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं, या यानी कई महीनों का गैप हो जाता है, इरेगुलर आ रहा है आपके पीरियड्स।
कई लोग ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं लेकिन उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है क्योंकि एग फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, तो प्रेगनेंसी कैसे पॉसिबल होगी? और यही आगे चलकर इनफर्टिलिटी को जन्म दे देता है। तो बहुत सारी परेशानियां आज इस पीसीओडी यानी पीसीओएस की परेशानी से जुड़ी हुई है। इसकी वजह से आपके शरीर में हार्मोन्स में गड़बड़ियां पैदा हो रही हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से आपके शरीर में और बीमारियां जन्म ले लेती हैं, जैसे थायराइड या फिर डायबिटीज जैसी कई प्रकार की बीमारियां। मेटाबॉलिज्म इससे सीधे इफेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से आप मोटापे के शिकार होते हैं। इसमें हेयर लॉस होना, हेयर ग्रोथ, आपके फेस में आना, फेस में बहुत सारा बाल आना, ये कहीं ना कहीं आज ये पीसीओएस की परेशानी की वजह से ही हो रहा है। तो आज हमें इस बारे में समझने की जरूरत है कि क्या मैम इस बीमारी का कोई इलाज है? क्या इस बीमारी को यानी इस डिसऑर्डर को हम क्या ठीक कर सकते हैं, इस गड़बड़ियों को हम ठीक कर सकते हैं? तो जैसे मैंने आपको सेशन में ही बताया था कि ये कोई बीमारी नहीं है और ना ही इसका कोई इलाज है। इसका कोई आइडियल इलाज है ही नहीं मेडिकल साइंसेस में। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी, यानी आज आपके वजह से आपको थायराइड की परेशानी होती है तो डॉक्टर थायरोक्सिन की गोलियां दे देते हैं, लेकिन इसी प्रकार इस बीमारी का कोई आइडियल इलाज नहीं है, कोई इसके लिए गोलियां नहीं बनी है, लेकिन आज इस बीमारी को क्योर करने का तरीका है। और वो क्योर करने का तरीका क्या है? आपकी बीमारी के मूल कारण पर काम करना, यानी रूट कॉज पर काम करना। अब रूट कॉज पर कैसे काम कर सकते हैं आप? कौन सी चीज इस बीमारी को जन्म दे रही है? वो आपकी खुद की गलत आदत है। आज हमारा खुद का बिगड़ता लाइफस्टाइल है। तो इस बिगड़ते लाइफस्टाइल को अगर आप ठीक कर देंगे तो इस बीमारी को तो आप ऑटोमेटिकली ठीक कर सकते हैं। तो यानी इस डिसऑर्डर की, इस गड़बड़ी को सही करने का तरीका यही है कि आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर दें। लाइफस्टाइल में कई प्रकार के बदलाव ला सकते हैं हम, जिसके माध्यम से आज इस बीमारी से हर कोई व्यक्ति बच सकता है। तो आज इस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना है? आज इस बीमारी को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? आज हमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाना है, यानी अपनी डाइट पर ध्यान देना है। कुछ विटामिन की कमी की वजह से ऐसा होता है, ये बीमारी हमें हो रही है, तो उन विटामिन की कमी अपने शरीर में नहीं होने देनी है, जैसे कि विटामिन डी है या फिर फॉलिक एसिड है, इसकी कमी, या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स है, इनकी कमी अपनी बॉडी में नहीं होने देनी है। एक्सरसाइज डेली करनी है और गामा ओरिजिनॉल नामक एक ऐसा प्रकृति का तोहफा है जिसका इस्तेमाल हमें करना है। तो आज इस पर हम बात करने वाले हैं कि इस बीमारी को सही कैसे किया जा सकता है, इन लाइफस्टाइल चेंजेस को कैसे हम अपने लाइफस्टाइल में अपना सकते हैं, अपने जीवन में अपना सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, पीसीओडी में क्या हो रहा है कि आपके फॉलिकुलर एबनॉर्मेलिटीज पैदा हो रही है, यानी जो एग का फॉर्मेशन है, इस प्रक्रिया में डिफेक्शन आ जा रहा है और इसी वजह से आज ये परेशानी आपको हो रही है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि आज ये परेशानी आपके हार्मोन्स का ही गेम है। आपके हार्मोन्स में जो गड़बड़ियां हो रखी हैं, अगर उनको हम ठीक कर देंगे तो ये बीमारी भी ठीक हो जाएगी। लेकिन हमारे शरीर में ये हार्मोन्स बिगड़ क्यों रहे हैं? क्यों ये आज सही प्रकार से उतनी मात्रा में नहीं बन रहे हैं जितनी जरूरत हमें है? आज इसको समझना भी जरूरी है कि क्या वो कारण है जिसकी वजह से आज हार्मोन्स में फ्लक्चुएशंस पैदा हो रही हैं। और इसके पीछे का कारण है ये 6 कारण जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला कारण है आज स्ट्रेस लेना। आप सभी जानते हैं कि हम बहुत ज्यादा मात्रा में स्ट्रेस लेते हैं, डेली लेते हैं, और ये जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। हमें लगता है कि ये तो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, इसका फिजिकल हेल्थ से क्या लेना देना, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका मानसिक स्वास्थ्य का सीधा कनेक्शन आपके फिजिकल हेल्थ से है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। स्पेशली इसकी वजह से आपके हार्मोन्स में गड़बड़ियां पैदा होती हैं और इसकी वजह से आपको पीसीओडी की परेशानी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ दूसरा कारण कि आपके हार्मोन्स में क्यों गड़बड़ियां पैदा हो रही हैं, क्यों उतार चढ़ाव हो रहा है, उसके पीछे का कारण है एज फैक्टर। एज के साथ भी ऐसा होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे हार्मोन्स में गड़बड़ियां पैदा होना बहुत ही लाजमी बात हो जाती है। तीसरा कारण है कि अगर आप बहुत निष्क्रिय जीवन शैली जी रहे हैं, यानी आप बिल्कुल भी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं, बिल्कुल भी आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये भी आज इसके पीछे का बहुत मुख्य कारण बन चुका है। चौथा कारण है आज आपका डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म, यानी अगर आपकी चयापचय क्रिया बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है
तो ये परेशानी होने की संभावना आपको और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ आपके शरीर में अगर सूजन है तब भी आपको ये परेशानी होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ आज टॉक्सिसिटी, यानी अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ रही है जो आप खाने के माध्यम से ले रहे हैं, या फिर हम दूषित पर्यावरण में रहते हैं, इन पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में जब रहते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स आते हैं। तो ये टॉक्सिन्स के कारण भी आज आपको ये परेशानी बढ़ती जा रही है, आपके हार्मोन्स में गड़बड़ियां पैदा होती जा रही हैं। तो हार्मोन्स को बैलेंस करने का तरीका आखिर क्या है? कैसे हम सभी आज हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं? करने का तरीका वही है कि आज आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में जो गड़बड़ियां हैं उनको ठीक कर दें, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बना दें, बेहतर बना दें, तो आप इजीली इस बीमारी को सही कर सकते हैं। तो आज हमें यही जानना है कि किस प्रकार की लाइफस्टाइल को हमें अपनाना है। सबसे पहले हम डाइट पर बात करेंगे। डाइट में आपको क्या क्या चीजें लेने की जरूरत है। देखिए, डाइट में अगर हम बात करें तो आपको ज्यादा मात्रा में फाइबर लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो फाइबर होता है वो आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत बेहतर बनाता है, आपकी चयापचय क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। और ऐसे खाने को अगर आप लेते हैं जो हाई फाइबर प्रोडक्ट हैं, तो वो आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालते हैं। कैसे? आपके शरीर में कई प्रकार के डिटॉक्सिफाई चैनल्स हैं, जिनमें से एक डिटॉक्सिफाई चैनल है हमारा एनल एरिया, जहां पर से सुबह सुबह हम बॉडी के माध्यम से बॉडी के सभी टॉक्सिन्स को, सभी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। तो जब आप ज्यादा फाइबर खाते हैं तो इसके माध्यम से आपकी जो सुबह की प्रक्रिया है वो बहुत अच्छे से होती है, आपका पेट अच्छे से साफ होता है और टॉक्सिन्स भी आपके शरीर में कम बनते हैं। तो हाई फाइबर फूड को खाना बहुत जरूरी है। और फाइबर आपको किस में ज्यादा मिलता है? जैसे जो छिलके वाली दाल है वो खाने की आदत रखें। आप जब से फलों को खा रहे हैं, जूस की जगह आप प्रेफर करिए कि आप कच्चे फल खाइए, सब्जियां खाइए, तो इससे भी आपको काफी अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है। अगर हम बात करें फाइबर की, तो सबसे बेहतर फाइबर आपको मोटे अनाज में मिलता है, तो आप मोटे अनाज का भी इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा रहता है इसके लिए। इसके साथ साथ लीन प्रोटीन आपको खाना है। लीन प्रोटीन के लिए आप सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे न्यूट्रीचार्ज का प्रो डाइट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ लीन प्रोटीन आपको बहुत सारे सोर्सेस में मिलता है प्रोटीन के। जैसे सीड्स में अगर हम बात करें तो फ्लैक्स सीड होता है, उसमें काफी अच्छी मात्रा में आपको मिलता है प्रोटीन। और सीसम में भी, यानी जो तिल के बीज सीड होते हैं, उनमें भी काफी अच्छी मात्रा में आपको प्रोटीन मिलता है। चिया सीड ये बहुत अच्छा होता है। स्पेशली आपको मैं बताना चाहूंगी कि कई लोगों को क्रेविंग्स होती है, यानी उनको लगता है कि अभी और भूख लग रही है हमें, कहीं ना कहीं हम बहुत ग्रीडी हो जाते हैं खाने के लिए, हमें लत लग जाती है खाने की और बार बार कुछ ना कुछ खाने की हमारी आदत होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि गाय और भैंस जुगाली करती है, तो वैसे ही हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए रहता है। ये क्रेविंग हमारे अंदर से होती रहती है। इसके पीछे का मुख्य कारण है कि आप खाने को अच्छे से नहीं खा रहे हैं, चबा चबा कर नहीं खा रहे हैं, इसकी वजह से क्रेविंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्रेविंग को कम करने में भी आपकी मदद करता है चिया सीड। तो चिया सीड आप इजीली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। उसको आप सुबह सुबह पानी में भिगा के रखिए, उसका इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। इसके साथ साथ आप बहुत सारे एंटी इंफ्लेमेटरी फूड है, जैसे कि अखरोट है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन डी की कमी अपनी बॉडी में बिल्कुल ना होने दें, उसके लिए आप धूप पर्याप्त मात्रा में लें। काफी अच्छी मात्रा में आपको विटामिन डी वहां से मिल जाता है, क्योंकि विटामिन डी की कमी की वजह से भी पीसीओडी की परेशानी बढ़ जाती है। साथ साथ फोलिक एसिड की कमी अपनी बॉडी में ना होने दे, और उसके लिए अपने खाने में एक फ्रूट को ऐड करें जिसका नाम है चुकंदर। चुकंदर आप सभी डेली लीजिए, काफी अच्छा रहता है। इसमें फॉलिक एसिड काफी अच्छी तरीके से मिलता है, और ग्वारफली में भी काफी अच्छी मात्रा में फॉलिक एसिड मिलता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें विटामिन सी भी आपको मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, जैसे कि पपीते में बहुत अच्छा मिलता है। और पपीता स्पेशली आपके पेट, इसमें क्योंकि फाइबर भी ज्यादा होता है, तो आपका पेट अच्छे से साफ करने में मदद करता है। तो टॉक्सिन्स बॉडी में जितने कम रहेंगे उतनी अच्छी मात्रा में आप पीसीओडी को क्योर कर सकते हैं। तो आप पपीता खाने की आदत रखिए डेली।
चुकंदर खाने की आदत रखिए डेली। इसी तरीके से ग्वारफली आप डेली लीजिए, नाशपाती आप लीजिए, नाशपाती बहुत अच्छा फाइबर का सोर्स है। विटामिन सी आजकल तो सीजन भी चल रहा है अभी फिलहाल नाशपाती का, तो आप ले सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत अच्छा है, प्लस बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है। पाइनएप्पल आप ले सकते हैं, और सेब तो हर किसी का फेवरेट है, और ये बहुत अच्छा फ्रूट है डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी, तो वो जरूर इसको ले सकते हैं। और इसके साथ साथ गामा ओरिजिनॉल लेना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों गामा ओरिजिनॉल को हम पीसीओडी की परेशानी पर ले सकते हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आज कहीं ना कहीं क्रेविंग्स को कम करने की हम सभी को बहुत ज्यादा जरूरत है। जो अक्सर हमारा मन करता है ना कि कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ खाने का मन कर रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे खाने का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल अनहेल्दी होते हैं। जैसे कि हम नमकीन खा लेते हैं, चिप्स खा लेते हैं, बिस्किट्स खा लेते हैं, बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब आपको क्रेविंग्स हो रही हैं तो आप हेल्दी स्नैक्स की तरफ बढ़िए, यानी ऐसी चीजें जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक ना हो। तो उसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप पीनट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंगफली ड्राई हो या फिर आप उसको हल्का सा फ्राई करना चाहते हैं वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मूंगफली काफी अच्छी रहेगी, वो आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। जो सॉल्टी नमकीन है ये सभी खाना बंद कर दीजिए। जब भी आपको क्रेविंग होती है, आपको लगता है भूख लग रही है, तो आप ग्रीन टी ले लीजिए, वो काफी अच्छा रहता है। और जो भी जूसेस वगैरह हम पीते हैं उसकी जगह पर ट्राई करिए कि आप कोकोनट वाटर लीजिए। आप नारियल पानी पियेंगे तो वो बहुत अच्छा सोर्स होता है, आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करता है, प्लस इसमें कोई एडेड शुगर नहीं रहता है, तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। इसके साथ साथ जो कच्ची सब्जी है, फल है, इनका इस्तेमाल करना शुरू करिए। अपने खाने में ज्यादा मात्रा में फाइबर ऐड करिए, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि फाइबर आपको बहुत अच्छा मिलता है। कट्टू का आटा हो गया, ज्वार बाजरा, इन सभी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो पहला है कि अपनी डाइट को बेहतर बनाने की हम सभी को जरूरत है, और डाइट बेहतर बन जाएगी तो आप पीसीओडी की परेशानी को सही करने में जरूर सक्सेसफुल रहेंगे। अब हम बात करेंगे कि दूसरा क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। आज पीसीओडी की बीमारी को सही करना चाहते हैं तो ये दूसरा स्टेप भी जरूर अपनाना है, वो है एक्सरसाइज। देखिए, हम सभी को इस बात को समझने की जरूरत है कि ये शरीर आपका है। इस शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। अब अगर हम अपने शरीर के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचने की जरूरत है कि आखिर क्या हम इस शरीर की वैल्यू कर रहे हैं, क्या हम इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ना कुछ डेली कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आज सतर्क हो जाइए, क्योंकि इसी शरीर के माध्यम से तो आप सभी काम कर रहे हैं। ये आयुर्वेद में भी कहा जाता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी ये शरीर ही वो माध्यम है जिससे आप सभी प्रकार के धर्म यानी काम करते हैं। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कैसे कोई भी काम कर पाएंगे। तो डेली इस शरीर के लिए वक्त निकालिए और डेली एक्सरसाइज करिए। जो 1 घंटा है आपका, उसमें आप 1 घंटा एक्सरसाइज करिए। इसमें 40 मिनट आप योगा, वॉकिंग, जुम्बा जो करना चाहते हैं आप वो करिए। 20 मिनट प्राणायाम करने की आदत रखें। तो ये जो आदत है वो कहीं ना कहीं आपको पीसीओडी की परेशानी से तो बचाएगी ही बचाएगी। इसके साथ साथ पीसीओडी के जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पैदा हो जाता है। उनके अंदर ये परेशानी देखने को मिलती है कि उनके इंसुलिन के हार्मोन में भी गड़बड़ी पैदा होने लग जाती है। इसके साथ साथ इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पैदा हो जाता है, और इसके कारण क्या होता है कि आपके शरीर में इंसुलिन आपके सेल्स नहीं लेना शुरू करते हैं, और इसकी वजह से आपके शरीर में जो ये फैट है वो बढ़ने लग जाता है। क्यों बढ़ने लग जाता है? क्योंकि यही इंसुलिन का तो काम होता है कि आपके खाने को एनर्जी में तब्दील करे और उसको फैट के तौर पर आपकी बॉडी के अंदर स्टोर ना होने दे। तो अगर आपके शरीर में शुगर लेवल बढ़ेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण, तो ये मोटापे को बढ़ावा देगा, और इसीलिए आप ये देखते हैं कि पीसीओडी से ग्रसित व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटापे के शिकार हो जाते हैं। तो आज इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बड़ा कारण बन चुका है वेट गेन का पीसीओडी में, और इस परेशानी से बचने की भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक्सरसाइज अगर आप डेली करते हैं तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी जो इंसुलिन की संवेदनशीलता कम हो गई है उसको बढ़ाने में मदद करता है और रेजिस्टेंस को कम कर देता है। इसीलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने शरीर की एनर्जी की रिक्वायरमेंट को बढ़ाएं, उसके लिए डेली एक्सरसाइज करें ताकि आप पीसीओडी की परेशानी से भी बच सके। अब आइए बात करते हैं तीसरा तरीका,
जिससे हम सभी आज इस बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं, इस परेशानी से अपना बचाव कर सकते हैं, अपने आप को इस बीमारी से ठीक कर सकते हैं। और वो तरीका है आज गामा ओरिजिनल। पूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया ये सफेद कलर का पाउडर आज एक ऐसा प्राकृतिक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर हमारे बीच में आया है जो एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि विश्व का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ये, और इसका इस्तेमाल विटामिन ई से 4 गुना बेहतर एंटीऑक्सीडेंट की क्षमता को देता है, जिसकी वजह से आज आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जिनमें से एक फायदा ये है कि आपके शरीर में जो पीसीओडी की परेशानी उत्पन्न हो रही है उससे सही करने में भी आपकी मदद कर रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आज हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ठीक कर सकता है। जिसके बारे में जब बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सभी क्लिनिकल ट्रायल्स आज हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके हम सभी कितने बेहतर तरीके से आज इस बीमारी से बच सकते हैं और अपने आप को इस परेशानी से बचाने के साथ साथ आज इसका इलाज करने में भी मदद करवा सकते हैं। ये जो स्टडी है वो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। ये स्टडी इंडोनेशिया के साइंटिस्ट के माध्यम से की गई थी और इस पब्लिश स्टडी में ये बताया गया है कि पीसीओडी के पीछे का मुख्य कारण आखिर क्या होता है। इसके पीछे का मुख्य कारण आज कहीं ना कहीं हमारे खुद के टॉक्सिन्स हैं। जो बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ती जा रही है, आज ये पीसीओडी की परेशानी को जन्म देते हैं। अब टॉक्सिन्स कैसे आ रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर? आपकी बॉडी के अंदर देखिए टॉक्सिन बनते हैं सांस लेने की प्रक्रिया के माध्यम से, जिसको फ्री रेडिकल्स भी कहते हैं। दूसरा, आप जिस एनवायरनमेंट पे रह रहे हैं, आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट में अगर बहुत ज्यादा प्रदूषित है वो एनवायरनमेंट, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो ये पॉल्यूशन के कण आपके नाक के माध्यम से, सांस के माध्यम से आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं और टॉक्सिन्स को पैदा कर देते हैं। इसके साथ साथ आज टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इसलिए भी बन रहे हैं क्योंकि जो हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी पॉल्यूटेड है, उसकी वजह से भी बॉडी के अंदर टॉक्सिन जा रहे हैं। यानी खाना हो या फिर सांस हो या फिर पानी हो, जो कुछ भी हमारी बॉडी की जरूरत है उसके कारण हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बन रहे हैं, और इसकी वजह से आज बॉडी में जब टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ रही है तो ये आगे चलकर पीसीओडी की परेशानी को जन्म दे रही है। एक ऐसा ही टॉक्सिन है जिसकी वजह से आज पीसीओडी की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और ये स्टडीज में ही कहा गया है। इस टॉक्सिन का नाम है ट्रांसफ्लूथ्रिन। ट्रांसफ्लूथ्रिन एक ऐसा टॉक्सिन है जो आपकी बॉडी के अंदर जब जाता है तो पीसीओडी जैसी बीमारी को, परेशानी को जन्म दे सकता है। ट्रांसफ्लूथ्रिन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये टॉक्सिन आपका पाया जाता है मॉस्किटो रिपेलेंट मेडिसिन में, यानी जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये मॉस्किटो किलर्स हम इस्तेमाल करते हैं डेंगू मलेरिया से बचने के लिए। हमें लगता है कि इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन जब आप इसको अपने आसपास के एनवायरनमेंट में छिड़कते हैं तो इसके अंदर ये जो टॉक्सिन है ट्रांसफ्लूथ्रिन, ये आपकी बॉडी के अंदर चल जाता है सांस के माध्यम से, और इसी वजह से ये ट्रांसफ्लूथ्रिन जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो ये आपकी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग कंपाउंड को, ये एक प्रकार का ऐसा कंपाउंड है जो एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग कंपाउंड माना जाता है, यानी EDC माना जाता है। और इसके कारण आपके शरीर में एंडोक्राइन यानी जो ग्लैंड्स है जिसके माध्यम से हार्मोन्स का स्त्राव होता है, इनमें गड़बड़ियां पैदा करना ये शुरू कर देता है, और इसी वजह से आपके शरीर के अंदर पीसीओडी की परेशानी बढ़ जाती है। क्योंकि ये क्यों बढ़ रही है? हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण। तो आज ये ट्रांसफ्लूथ्रिन जैसे कई प्रकार के टॉक्सिन्स है जो आपके इस बीमारी को जन्म दे रहे हैं, फॉलिकुलर एबनॉर्मलिटीज का कारण बन रहे हैं, सूजन का कारण बन रहे हैं, ऑक्सीडेंट्स का कारण बन रहे हैं। तो आज गामा ओरिजिनल कैसे इसमें मदद कर सकता है? क्योंकि आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है, एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट है जो सभी प्रकार के टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है, और इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगी कि सूजन को कम करने की क्षमता भी रखता है, और इसीलिए इस माध्यम से गामा ओरिजिनल आज पीसीओडी के परेशानी पर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इससे रिलेटेड हमारे पास आजकल बहुत सारे टेस्टिमोनियल भी आ रहे हैं, तो ये टेस्टिमोनियल्स आपके बीच में मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी जो आप सभी को ध्यान से देखने हैं। मेरी जो ये मैडम के पीसीओडी की चैलेंज था, तो हमने कई दवा
दवाखाना भी दवा दिखाया, बहुत सारे मेडिसिन भी यूज़ किए, लेकिन वो जो कंसीव रिसीव में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार फेलर हो रहे थे। लेकिन वो मेडिसिन ट्रीटमेंट के साथ में हमने 6 महीने से ये गामा ओरिजिन का यूज़ की, तो आज 2 मंथ की प्रेगनेंसी है मैडम, तो मैं बहुत खुश हूँ। जो मेरी पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो लगभग मुझे 7 साल से है। जब से मुझे स्टार्ट हुआ है पीरियड्स आना, तभी से मुझे रेगुलर कंटिन्यू है। ये कुछ प्रोडक्ट्स सर ने मुझे चलाया और उसका इतना अच्छा बेनिफिट जो कि मैं पिछले 7 साल से कंटिन्यू नहीं देख पा रही थी, वो मुझे 8 दिन के अंदर ही मिला। मेरी बेटी को बहुत ज्यादा थायराइड की प्रॉब्लम थी और पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, तो मैंने जब मैं अपनी बेटी को बाहर की दवाइयाँ होम्योपैथिक उनका इलाज कर रही थी, तो उससे उनका थायराइड बढ़ रहा था और जो उनकी पीसीओडी का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व नहीं हो रही थी। तो मैंने उसको गामा ओरिजिनल देना शुरू किया। तो फिर मैंने 3 महीने बाद उनका टेस्ट करवाया था, उनका थायराइड 6 महीने बाद, तो उनका थायराइड भी है वो भी नॉर्मल था। तो अब मेरी बेटी को मैं से जैसे चलने में प्रॉब्लम होती थी, चक्कर आते थे, तो वो तो अब उसको मैं कंटिन्यू दे रही हूँ। ये दवाई ये है कि हमने जैसे हम खाना खाते हैं तो ये हमें खाने का वो पूरा करती है, तो हम खाने के तौर से इसे ले रहे हैं और अब मेरी बेटी भी ठीक है। ओरिजिनल का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है और अभी महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं। अब सभी ने पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम के बारे में सुना कि महिलाओं को होती है। जरूरी नहीं कि बड़ी उम्र की महिलाएं, जिन लड़कियों को पीरियड शुरू हो जाते हैं उन्हें भी ये दिक्कतें हैं और अभी बहुत ज्यादा चल रही है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें पीरियड्स डिले हो जाते थे, यानी कि ओवरीज में जब स्वेलिंग आ जाती है तो पीरियड्स आपके गड़बड़ हो जाते हैं। तो इस गामा ओरिजिनल की हेल्प से और जिस लेडी को मैंने दिया था उन्हें बहुत ज्यादा आराम मिला, उनके पीरियड्स रेगुलर हो गए। और यहाँ पे बात पीरियड्स रेगुलर होने की नहीं है। जब भी आपको पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या होती है और आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो आपको 21 मेडिसिन की 3 मंथ या 6 मंथ की ट्रीटमेंट लिख देती है। वो सिर्फ आपके साइकिल को सही तो करती है 6 महीने के लिए, लेकिन आपके अंदर बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस कर देती है, जिसकी वजह से आपको आगे जाके और ज्यादा दिक्कतें सामना करना पड़ती है। तो उन साइड इफेक्ट से बचने के लिए हम इस गामा ओरिजिनल को हर महिला को इसे यूज करना चाहिए और स्पेशली जिन लेडीजों को पीसीओएस और पीसीओडी की समस्या है उन्हें हम जरूर रिकमेंड करें। थैंक यू वेरी मच। मेरी जो ये सो आई होप आप सभी ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों के टेस्टिमोनियल्स हैं जो सुने होंगे। हर एक व्यक्ति ने अपनी जुबानी यहाँ पर बताई है और बहुत खुशी के साथ इस बात को जाहिर कर रहे थे कि पीसीओडी की परेशानी से कैसे बचा जा सकता है और गामा ओरिजिनल ने कैसे उनकी मदद की है। आज इसके ऊपर मास अवेयरनेस फैलाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बीमारी के बारे में यानी इस परेशानी के बारे में जागरूकता मिले। और पीरियड्स इरेगुलरिटी को आप बिल्कुल ऐसे मत लीजिए कि ये तो हो रहा है, चलो ठीक है, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। ये परेशानी आगे चलकर बहुत कॉमन और बहुत ज्यादा क्रोनिक हो सकती है। इसके बारे में डॉक्टर अनीता गुप्ता जी के एक्सपर्ट रिव्यूज में आपको सुनाना चाहूंगी कि कैसे गामा ओरिजिनल आज मदद कर रहा है पीसीओडी के पेशेंट्स के लिए, काफी ये फायदेमंद साबित हो रहा है। तो इसके बारे में डॉक्टर अनीता मैम क्या कहती हैं? ये जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपको इनके बारे में ध्यान से सुनना है, इनका क्या कहना है। आजकल पीसीओडी को एक डिजीज नहीं मानते हैं। जैसे डायबिटीज को हम एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम बोलते हैं, ऐसे हम पीसीओडी को एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम कहने बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पीसीओडी क्यों होता है ये कुछ भी अभी क्लैरिटी नहीं आई है, पर ऐसा देखा गया है कि यूजुअली लाइफस्टाइल अगर किसी का डिफेक्टिव है तो उसमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। या कुछ लोग कहते हैं शायद जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन भी हो सकता है। लाइफस्टाइल को हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि आजकल पीसीओडी बड़ा कॉमन होता चला जा रहा है, बड़ी यंग गर्ल्स में भी मिल रहा है। लाइफस्टाइल तो हम सबका खराब हो गया है, हम ना टाइम से सोते हैं, ना ठीक से खाते हैं, ना हम ढंग से एक्सरसाइज करते हैं। पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, एटमॉस्फेयर में भरा पड़ा है, खाने पीने की चीजों में पता नहीं क्या फर्टिलाइजर पड़े हो क्या हो। सो स्ट्रेस बहुत है हर चीज का। सब कोई चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हो, हमारा बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो। स्ट्रेस, वी आर ऑलवेज स्ट्रेस्ड, वी डोंट स्लीप वेल, वी डोंट ईट। सो ये हर एज ग्रुप में है। स्कूल जाते हुए बच्चों को भी मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई। सो स्ट्रेस एंड योर लाइफस्टाइल, इसने पीसीओडी को बहुत कॉमन कर दिया है। सो अब जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं पीसीओडी के, तो ये लाइफस्टाइल चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। दवाई तो हम लोग देते हैं, दवाई सपोर्टिव है,
खाली दवाई देने से नहीं ट्रीटमेंट होगा। पीसीओडी के ट्रीटमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपना लाइफस्टाइल में क्या करें, हम टाइम से सोएं, प्रॉपर नींद लें, एक हम एक्सरसाइज रिजीम बनाएं, एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कम से कम वॉकिंग करें, हफ्ते में 3 बार 4 बार तो करें, और खाना पीना बहुत ध्यान से करें। प्लस ऐसा देखा गया है कि पीसीओडी में कुछ विटामिन और मिनरल्स की भी डेफिशिएंसी होती है, जैसे विटामिन डी, फॉलिक एसिड इम्पोर्टेंट है, तो वो टेस्ट करके पता लग जाता है कितनी कमी है। इसके अलावा आजकल जो एक इम्पोर्टेंट है एंटीऑक्सीडेंट्स देखा गया है कि बॉडी में इम्यूनिटी बेटर होती है, एक चीज उसको कहते हैं गामा ओरिजिनॉल, व्हिच इज एन एंटीऑक्सीडेंट, और इसका यूज हार्ट पेशेंट और डायबिटीज में ऑलरेडी हो रहा है। इसका यूज पीसीओडी में भी देखा गया है कि है, पीसीओडी में भी कई बार थोड़ा डायबिटीज टाइप का प्रॉब्लम होता है, तो ये इट हेल्प्स। दूसरा ये जो खराब चीजें हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं उसको न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प करता है। सो गामा ओरिजिनल को हमारी FSSAI ने भी एज अ प्रॉपर न्यूट्रास्यूटिकल अप्रूव कर दिया है, इसलिए आजकल एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा रोल माना जा रहा है सब तरह की बीमारियों में, इंक्लूडिंग पीसीओडी। तो पीसीओडी में मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए, बताइए करेक्ट हो जाएगा अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक रहा। तो आई होप आपने मैम की बातों को यहाँ पर ध्यान से सुना होगा, और मैम यहाँ पर डिटेल में कह रही हैं कि देखिए ये परेशानी किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, जैसे हम डायबिटीज को कहते हैं कि वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, वैसे ही आपकी पीसीओडी या पीसीओएस की परेशानी भी एक प्रकार का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आपकी गलत जीवन शैली की वजह से हो रही है, और अगर आप अपनी जीवन शैली को करेक्ट कर लेते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। आप सभी को बस अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है और इस परेशानी को आप सही कर पाएंगे। तो लाइफस्टाइल में आपको अपने खाने को ठीक करना होगा, आपको डेली एक्सरसाइज करनी होगी। मैम का ये कहना है कि कई विटामिन की कमी होती है हमारी बॉडी में, जैसे विटामिन डी, फॉलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट, इनकी मात्रा को बढ़ाना होगा। आज एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर गामा ओरिजिनॉल हमारे बीच में आया है, जिसका इस्तेमाल हम सभी कर सकते हैं क्योंकि एक प्राकृतिक न्यूट्रास्यूटिकल है। इसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है, यानी एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं। तो ये सभी स्वास्थ्य संबंधी लाभ जैसे पीसीओडी की परेशानी जैसी कई प्रकार की परेशानियों पर ये काम करता है, और आज इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सभी आज अपनी लाइफस्टाइल में इन 4 चीजों को जरूर ऐड करें। अपनी डाइट पर ध्यान दें, एक्सरसाइज डेली करने की आदत रखिए, विटामिन डी, फॉलिक एसिड जैसे कई प्रकार के विटामिन हैं, इनकी जरूरत पूरी करते रहिए खाने के माध्यम से, और इसके साथ साथ गामा ओरिजिनल को अपनी डाइट का हिस्सा बना लीजिए। देखिए ये मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये जो जर्नी है पीसीओडी से मुक्त होने की या फिर इस परेशानी को ठीक करने की, जो ये जर्नी है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये बहुत टफ जर्नी है। लेकिन अगर हम साथ में मिलकर साथ में इन सभी चीजों को जो जानकारियां मिली हैं उसको अपनाकर आज ये मुमकिन है कि हम इस टफ जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से सुलझा सकते हैं, इस बीमारी को सुलझा सकते हैं। बस आपको इस जानकारी को अपने जीवन को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, लागू करने की जरूरत है, तभी हम सभी मिलकर आज इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं और मिलकर इस बीमारी को हरा सकते हैं। सो आई होप आप सभी को आज की जो जानकारी पीसीओडी की मिली है, आप सभी इसको अपने जीवन में जरूर लागू करेंगे, और जिन जिन लोगों को ये परेशानी है उन तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि हमारे गामा लर्निंग वेबिनार हर मंगलवार होते हैं, जहाँ पर नई नई जानकारी आपके स्वास्थ्य पर मिलती रहती है। तो हर मंगलवार रात 9 बजे हमारे साथ जुड़िए और ऐसी ही कई जानकारियों का लुत्फ उठाइए। कई नई जानकारी आपको जो मिल रही है उसको अपने जीवन में अपनाकर आज अपने आप को स्वस्थ रखें, हेल्दी रखें, और यही हम सभी का मिशन है, यही हम सभी का सपना है, स्वस्थ रहना, निरोगी रहना। और ये मुमकिन रहेगा सही जानकारी के माध्यम से, ताकि आप अपनी हेल्थ को बेहतर तरीके से अपडेट, अपग्रेड और ट्रांसफॉर्म कर सकें। सो आई होप आज का सेशन आप सभी को बहुत अच्छा लगा है, और सेशन अच्छा लगा है तो जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अंत में हम कुछ लोगों का रिव्यू लेना चाहेंगे, आज का सेशन उनको कैसे लगा, और इस सेशन की जानकारी से हम कितने लोगों की हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू आप सभी से लेना चाहेंगे। हमारे बीच में कमलेश सर है। कमलेश सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आज की जानकारी कितनी महत्वपूर्ण रहेगी उन सभी लोगों के लिए जिनको हम पीसीओडी की परेशानी से बचा सकते हैं। यस सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया उसके लिए।
और सबसे बड़ा आपका शुक्रगुजार रहूंगा मैम कि आपने इतनी बेहतरीन जानकारी आज पीसीओडी के बारे में दी, जो भी बहुत हेल्पफुल। बस एक चीज अगर नोट डाउन होगा सारी चीजों को, मैंने भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स लिए और बातें बताई, उनको सारी चीजों को मैंने लिखा है। और बिल्कुल ये हमारा स्वास्थ्य रक्षा जो अभियान है उसमें मैं इस पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो बहुत सारी हेल्प इस बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हो सके तो मैम इसका लिंक शेयर कीजिए और बताइए यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग जो नहीं देख पाए उनको वापस हम भेज सके। थैंक यू मैम। यस सर। सर इसका जो लिंक है वो आपको यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगा। आज का चैनल, क्योंकि आज का जो सेशन है वो लाइव हो रखा है, तो आज के सेशन का जो लाइव लिंक है वो भी मैं आपको अभी हमारा जो चैट बॉक्स है उसमें उपलब्ध करवा दूंगी। यस सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में सुनील निकम सर भी हैं, तो सर को भी मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। यस सर। सर आप इनम्यूट कर सकते हैं। यस सर। थैंक यू मैम। आज का जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण था, और ये ऐसा नहीं कि आज एक बार सिर्फ देख के होगा नहीं, इसे बार बार देखना पड़ेगा। ये जो लाइव था यहाँ पे यूट्यूब में, तो वो लिंक वहाँ पे रहता है, तो वो भी हमें बार बार देखना है, उसके नोट्स निकालने हैं। अभी भी हमने कुछ नोट्स निकाले हैं और बार बार देख के और भी वो नोट्स देखते रहेंगे। और ये जो है आज आपने बताया कि गामा ओरिजिनल और ये न्यूट्रीचार्ज की तरफ से न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट जो है, ये हमें हर महिलाओं तक पहुंचाना है, और इसे रिजल्ट आता ही आता है। कम से कम 3 महीना से लेकर 6 महीना तक वो लेना पड़ेगा, तभी वो रिजल्ट आता है। और थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, ये तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बस हमें आज की जानकारी को अपने जीवन में लागू करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आज की जानकारी को शेयर करना है। नेक्स्ट हमारे बीच में रशपाल सर हैं। रशपाल सर को भी मैं इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम सर। थैंक यू सर। बहुत ही शानदार जड़ी बहुत ही जरूरी जानकारी थी जो आज आपने दी है। तो ये जानकारी आगे पहले कभी भी हमें नहीं मिली, और मैंने स्पेशल आज का लिंक ब्रॉडकास्ट ग्रुप में 2 बार 3 बार फॉरवर्ड किया, और उसमें से मैंने देखा अभी 50% भी लोग नहीं जुड़े, बहुत कम लोग जुड़े थे। तो सबसे पहले ये काम करूंगा, अभी ये जो लिंक है दोबारा भेजकर उनको कॉल करूंगा। और दूसरा काम मैंने क्या किया, और बेटी और वाइफ को दूसरा मोबाइल देके और उधर बैठाया, और क्योंकि जो जानकारी है अगर जानकारी लेंगे तो फिर ही आसपास हम लोगों को बताएंगे, तो फिर ये जो गामा है फिर ही घर घर जाएगा। ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट करता है। हमारे घर में तो परिवार में बेटा भी लेता है, मैं भी लेता हूँ, बेटी है, वाइफ है, तो गामा एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट रहता है। बहुत ही शानदार लाजवाब ट्रेनिंग। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका वैल्यूएबल रिव्यूज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे बीच में कई महिलाओं ने भी हैंड रेज करा हुआ है, तो मैं बबीता जी को जरूर इनवाइट करना चाहूंगी। यस मैम। बबीता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का सेशन, आज की जानकारी आपको कैसे लगी, आप जरूर हमें बताइए। मैम अनम्यूट हो सकते हैं आप, आपके पास ऑप्शन आया होगा। मैम यस मैम, नमस्ते मैम। और मैम मतलब आई थोड़ी बहुत समझ में तो आई, अच्छे से आई थी जो तूने बताया। जी जी मैम, थैंक यू। अभी मैम मैं अभी इसमें अभी 1-2 महीने से ज्वाइनिंग हुई है, अभी इतनी अभी मुझे ज्यादा तो जानकारी नहीं है, पर आज मैंने सुनी है, मतलब आज मैं मीटिंग जो बताया है मीटिंग में, तो मैं समझ रही थी थोड़ा बहुत। ओके मैम। यस मैम, डेफिनेटली मैम आप अभी न्यू ज्वाइन हुए हैं, और देखिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको हेल्थ पर मिलती रहती है इन सेशंस में। और आज पीसीओडी जैसी परेशानी जो महिलाओं से जुड़ी हुई है, आज उस पर आपको डिटेल में पता चला है। तो आपको बस यही करना है कि आज की जानकारी जो आपको प्राप्त हुई है वो ज्यादा लोगों तक शेयर करनी है, ताकि हम ये महिलाओं से जुड़ी हुई पीसीओडी की परेशानी पर ज्यादा से ज्यादा काम करके आज अपने भारत की महिलाओं को स्वस्थ बना सके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
नेक्स्ट हमारे बीच में है प्रतिमा जी। प्रतिमा मैम, आप भी अनम्यूट कर सकते हैं और हमें जरूर बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी मैम कि क्या ये वाइट डिस्चार्ज में भी गामा ओरिजिनल काम करेगा? यस मैम, वाइट डिस्चार्ज में भी आप गामा ओरिजिनॉल दे सकते हैं और बहुत सारे टेस्टिमोनियल इससे जुड़े हुए भी हमें मिले हैं कि कई महिलाओं को जो वाइट डिस्चार्ज की परेशानी थी उस पर भी गामा ओरिजिनॉल ने बहुत अच्छे से काम किया है। कहीं ना कहीं वो भी हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स की परेशानी है उसकी वजह से ये परेशानी बढ़ जाती है। तो आप दे सकते हैं ऐसी महिलाओं को गामा ओरिजिनॉल 2 गोली सुबह 2 गोली शाम उनकी डाइट में आप ऐड करवा सकते हैं। बाकी उनके लाइफस्टाइल में बदलाव लाने के लिए उनको जरूर कहिए कि वो जरूर एक्सरसाइज करें, अपने डाइट पर ध्यान दें। ये सभी चीजों का ध्यान रखते हुए गामा ओरिजिनॉल की 2 गोली सुबह 2 गोली शाम खाना खाने से पहले उनको रिकमेंड की जा सकती है। जी, थैंक यू मैम। जी वेलकम मैम। नेक्स्ट हमारे बीच में है यहाँ पर हैंड रेज करा हुआ है बेहतर जिंदगी का नाम RCM। ये सर हैंड रेज फिजिकली भी कर रहे हैं तो मैं इनको इनवाइट करना चाहूंगी। यस सर। मैडम जी, जय RCM, जय गामा ओरिजिनल। और आपकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हर एक विशेष जानकारी में इतना अच्छा ज्ञान और इतने अच्छे से आप बताते हैं, समझाते हैं, बहुत शानदार, बहुत अच्छी लगती है। आपसे मैंने बहुत पहले क्वेश्चन किया था कैंसर का, तो आज मैं एक व्यक्ति को कैंसर से भी ठीक कर चुका हूँ गामा ओरिजिनल। ग्रेट सर, बहुत अच्छा लगा जान के। बहुत थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने टेस्टिमोनियल भी बहुत अच्छा शेयर किया, थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली देखिए गामा ओरिजिनॉल के अंदर इतनी अच्छी क्षमता है कि बहुत सारे लोगों की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर काम कर रहा है, चाहे वो कैंसर जैसी बीमारी हो या फिर आज जो हमने जानकारी PCOS के लिए है उस पर भी बहुत अच्छे से काम करता है। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे बीच में यहाँ पर मैं अनम्यूट करवाना चाहूंगी राव जी हैं। यस मैम, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, आप रिव्यू दीजिए कैसा लगा आपको आज का सेशन। बहुत अच्छा मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा था। और गामा ओरिजिनल तो मैं भी लेती हूँ मैम। गामा ओरिजिनल मैं अपने पेरेंट्स को भी रिकमेंड करती हूँ। पर मैं ये जानना चाहती थी मैम, वो गामा ओरिजिनल में जैसे हम कोई स्पेशलाइजेशन कोई जैसे सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं तो हम बाहर भी अच्छे से दिखा सकते हैं या बता सकते हैं ना लोगों को, तो ये सब कहाँ से प्रोवाइड होगा मैम? जैसे इसके बारे में हम और ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग लेना चाहें या? ओके मैम, देखिए इसकी ट्रेनिंग अक्सर होती रहती है। जैसे आपके जो लीडर है जिनके अंडर में आप जुड़े हुए होंगे उनके सेशंस भी होते रहते होंगे, वहां पर भी गामा ओरिजिनॉल की जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है वहां पर होती है। साथ इसके सर्टिफिकेट्स अगर हम देखें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं जिन्होंने फार्मास्यूटिकल का दर्जा दिया है और साफ तौर पर कहा है कि 18 साल के ऊपर के कोई भी व्यक्ति इसको अपनी डेली डाइट में ले सकते हैं। इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, यहाँ पे डॉक्टर की वीडियोस है जो आपको फॉरएवर हेल्दी दिशा यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। उन वीडियोस का इस्तेमाल करके आप किसी भी व्यक्ति को अवेयर कर सकते हैं कि भारत के बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारी भारत की सरकार ही आज ये कह रही है कि गामा ओरिजिनॉल हमें लेना चाहिए, तो इसकी बुक भी है हमारे पास। तो ये बुक्स है या फिर वीडियोस हैं, वीडियोस तो आप इजीली दे सकते हैं, यूट्यूब चैनल है फॉरएवर हेल्दी विदिशा, वहां से। बाकी इसकी जो बुक्स हैं वो आपको अपलाइन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसकी बुक्स के माध्यम से, इन टूल किट्स के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति को गामा ओरिजिनॉल की सही जानकारी प्रोवाइड करवा पाएंगे मैम। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। नेक्स्ट हमारे बीच में बेबी चंद जी हैं, मैं उनको अनम्यूट करने का ऑप्शन देती हूँ। वेलकम मैम, आज का सेशन आपको कैसा लगा? थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर द आपने मुझे बुलाया तो मुझे सबसे अच्छा। मैम मेरे पास इतने सारे टेस्टिमोनियल हैं कि यहाँ जितने भी लोग बैठे वो हैरान हो जाएंगे। मेरी मम्मी 76 इयर्स की हैं और मैम 7 टाइम्स वो वेंटिलेटर पे जा चुकी है और वो डॉक्टर्स अभी भी रिसेंटली अभी लास्ट मंथ उनका ऑपरेशन हुआ था, इमरजेंसी एक ऑपरेशन था। बहुत पहले उनको प्रॉब्लम हो गई थी, एक बार इनका जो ये गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ था, उसके बाद हर्निया की प्रॉब्लम हो गई। तो उस बीच में उनको थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ, जैसे उनके लंग्स नीचे जाने लगे। लेकिन जैसे हमने गामा आया और गामा की टेस्टिमोनियल को सुनना शुरू किया और आप लोगों से जब ट्रेनिंग लेना शुरू किया मैम, इतने सारे मतलब मैं क्या बताऊं इसके बारे में। मेरे पास तो बहुत सारी, मेरी सुबह से लेके मुझे लगता है कई घंटे मुझे लग जाएंगे, इतने सारे टेस्टिमोनियल मैम। और मेरी मम्मी 7 बार वेंटिलेटर से वापस आ जाना,
जहाँ पर डॉक्टर यहाँ पर देहरादून में जब वो ट्रीट कर रहे थे तो मम्मी ने पहले बोला कि अरे मैं वापस आ रही हूँ भाई। तो हमें तो ऐसे हो गया कि भाई आप डरेंगे नहीं, वेंटिलेटर का नाम लोग सुनते हैं कि गामा मैम, और मेरे यहाँ पे 2 कैंसर पेशेंट मैम मेरे ही ग्रुप में हैं, 2 कैंसर पेशेंट हैं जिनका बहुत अच्छे से ट्रीट होकर अपनी जॉब में वापस जा रहे हैं। और हम ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस में थे। तो मैं सभी को कहूंगी कि आप बेधड़क होकर, क्योंकि गामा न्यूट्रिस्यूटिकल प्रोडक्ट है, खाना ही एक तरह का, और इसको समझने की कोशिश करें कि ये कोई दवाइयां नहीं है, बट हाँ दवाई के गुण इसके अंदर भरे हुए हैं, इसलिए इसको समझने की कोशिश करें कि ये प्रोडक्ट कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको देंगे खराब हो जाएगा, कुछ खराब नहीं होता है। हाँ बस ये ध्यान रखना है कि 18 साल प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है, जैसे मैम हमेशा ट्रेनिंग में बताती हैं, या फिर कोई जो माँ दूध पिला रही है बच्चे को उसको नहीं देना, ये सब थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी अदरवाइज आप अपने ट्रीटमेंट के साथ साथ भी इसको दे सकते हैं। और मैम थैंक यू सो मच, आपकी ट्रेनिंग से हमें बहुत कुछ बेनिफिट मिलता है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर मैम, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल्स भी आपने हमारे बीच में शेयर किए, और गामा ओरिजिनॉल की जानकारी जो आपको अक्सर फील्ड में भी मिलती रहती है और इन सेशंस में भी मिलती है, वो जानकारी आपने हमारे बीच में शेयर की। थैंक यू सो मच मैम। और देखिए मिलकर हम सभी स्वस्थ बना सकते हैं बहुत सारे लोगों को, बस ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है। और इसी मनोकामना के साथ कि आज की जानकारी आप सभी को बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, आप सभी इस जानकारी को ज्यादा तक जा पाएंगे। जिन व्यक्तियों के हैंड रेज हो रखे हैं और उनकी बातों को हम नहीं सुन पाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत यहाँ पर खेद रहेगा। आप सभी को सॉरी कहना चाहूंगी क्योंकि वक्त हो चुका है ऑलरेडी, और हम एक्स्ट्रा आप किसी को भी नहीं दे सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में जरूर जुड़िए हमारे साथ, ताकि आप सभी को नई जानकारी भी मिल सके